द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। इम्पैक्ट क्या पड़ा टेक्नोलॉजी का इन इम्पैक्ट क्या पड़ा टेक्नोलॉजी का इन सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका। तो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ये पड़ा है कि वो इम्प्रूव कम्युनिकेशन। उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि वो इम्प्रूव कम्युनिकेशन कर रहा है। उसने पर्टिकुलर हम सोशल मीडिया और हम दूसरी चीज़ों से ईज़िली कनेक्ट हो पाते हैं, पीपल से ग्लोबली ईज़िली कनेक्ट हो पाते हैं। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी हैव लीड इंक्रीज एफिशिएंसी इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इन्हेंस कर दिया उन्हें प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव कर दिया कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर को एडवांसमेंट में भी मदद करी। टेक्नोलॉजी हैज़ एनेबल्ड न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट, तो नए न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट लाए, डायग्नोस्टिक टूल्स लाए, रिमोट हेल्थ केयर ऑप्शंस लाए एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लॉन्गेविटी। ये हम चीज़ें हेल्थ केयर में वो चीज़ें हमारे उसने हेल्प की। हेल्थ केयर में भी बहुत सारी चीज़ें हेल्प करी है हमारे टेक्नोलॉजी ने। एजुकेशन में भी हेल्प करी है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल टूल्स हैव एक्सपेंडेड एक्सेस टू एजुकेशन, मेक इट मोर एक्सेसिबल एंड इंटरेक्टिव। एजुकेशन में भी हेल्प करी। ग्लोबली हम कनेक्ट कर पाए ईजिली से ग्लोबल कम्युनिटी से, एनेबल पीपल टू शेयर आइडियाज़, एक्सपीरियंस एंड अक्रॉस जियोग्राफिकल बॉर्डर्स। ये हमारे बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? प्राइवेसी कंसर्न। उसमें प्राइवेसी कंसर्न रहता है। द कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ अ पर्सनल डाटा रेज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी। तो उनके पास हमारे पास पर्सनल डाटा होता है, वो एक कंसर्न आ जाता है कि वो प्राइवेसी कंसर्न है एंड सिक्योरिटी का। साइबर बुलिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कैन फैसिलिटेट ऑनलाइन हरासमेंट एंड बुलिंग, impacting mental health and particular among young peoples। साइबर बुलिंग बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें बढ़ने लगी हैं। साइबरली बुली कर रहे हैं लोगों को। टेक्नोलॉजी अनएम्प्लॉयमेंट, ऑटोमेशन एंड एआई कैन लीड अ जॉब रिप्लेसमेंट। जो ऑटोमेशन और एआई की वजह से जॉब रिप्लेसमेंट भी हो रही है, कॉजिंग इकोनॉमिक इन instability for some। social isolation, excessive reliance on technology can lead to decrease face-to-face interaction and social isolation। सोशल आइसोलेशन हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन जाती है। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। ओवरऑल टेक्नोलॉजी कैन लीड अ लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड डिपेंडेंस ऑफ डिजिटल टूल फॉर अ बेसिक टास्क। हम क्रिटिकल थिंकिंग्स के लिए चीज़ें नहीं कर रहे हैं हम, और हर चीज़ के लिए टूल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इंक्रीज inequality, the digital device can exacerbate exiting inequality as everyone has equal access to technology and its benefit। सबके पास एवरीवन एक्सेस नहीं है, सबके पास मोबाइल नहीं है, सबके पास वो चाहिए नहीं है, तो वो इसलिए इनइक्वालिटी आ जाती है सबके बीच में। चेंज इन सोशल इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी कैन impact traditional social institution like family, marriage and religion, leading to a change in values and norms। तो उससे टेक्नोलॉजी ने इम्पैक्ट करा है ट्रेडिशनल चीज़ों पे, फैमिली और मैरिज और इन चीज़ों पे इम्पैक्ट आया है। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिमोट वर्किंग का कोई प्रोज एंड कॉन्स क्या है? प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिमोट वर्किंग, इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है? तो पहले प्रोज में आते हैं, इंक्रीज़ करती है फ्लेक्सिबिलिटी। तुम कहीं पे भी बैठे हो, कहीं से भी काम कर रहे हो, तुम अपना काम इजीली कर सकते हो और बैलेंस वर्क कर सकते हो पर्सनल लाइफ के साथ भी मेंटेन करके। नो कम्यूटिंग मतलब एनेबिलिटिंग, तुम्हारे पास तुम्हारे डेली के पैसे, टाइम और स्ट्रेस कम हो जाएगा, और इन चीज़ों से जो खर्चे होते हैं वो कम हो जाओगे। इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, अपने साथ घर में रह के तुम इंक्रीज़ हो जाएगी प्रोडक्टिविटी, तुम अपना टाइम बचाओगे। अब फीवर में काम करोगे तो प्रोडक्टिविटी बच जाएगी। कॉस्ट सेविंग होगी, तुम्हारे बाहर का जाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वर्क अटायर का खर्चा,
और पर्सनल लंच का खर्चा, एक्सपेंडेड टैलेंट पूल्स, वो कहीं से भी अपने टैलेंट्स को उठा सकते हैं। ये उसके प्रोज है, कहीं से भी और कहीं से, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, वो कोई भी लोकेशन में हो वहाँ से भी वो कहीं से भी किसको भी उठा सकते हैं। कॉन्स ऑफ रिमोट लर्निंग, कॉन्स बुरे क्या है रिमोट लर्निंग के? सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन, वो बंदा सोशली आइसोलेट हो जाता है, वो किसी से बात नहीं करता, वो मतलब अपने अपने काम में डूबा रहता है, और डिसकनेक्टिंग ऑफ कलीग्स नहीं होती, और लोनलीनेस फील हो सकता है, माइट बी चांसेस। और चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, चैलेंज आ जाता है कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, वो जल्दी मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन कैन मोर डिफिकल्ट वर्किंग रिमोटली, तुम चैलेंज आ जाता है कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, तुम कोलैब नहीं कर पाते किसी से। इंक्रीज डिस्ट्रैक्शन, होम इन्वायरमेंट प्रेजेंट डिस्ट्रैक्शन कैन हायर हिंडर, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। नीड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, तुम्हारे पास सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुली रिमोट वर्क रिक्वायर स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट स्किल। ब्लरिंग ऑफ वर्क लाइफ बाउंड्रीज, वर्किंग फ्रॉम होम कैन मेक इट चैलेंजिंग टू सेपरेट वर्क एंड पर्सनल लाइफ। वर्किंग फ्रॉम होम, वर्किंग करना, घर पे काम करना, मेक इट चैलेंजिंग टू सेपरेट वर्क एंड पर्सनल लाइफ। घर से काम करने में उस चीज़ चैलेंज होता है, चैलेंज हो जाता है उस चीज़ को कि सेपरेट करना वर्क एंड पर्सनल लाइफ को। टेक्निकल चैलेंजेस, रिलायबिलिटी, कोई टेक्निकल चैलेंजेस आ सकता है रिमोट में, डिफ़िकल्टीज आ सकती है टेक्निकल्स। potential for work overworking, the flexibility of remote working can lead to longer hours and burnout. Flexibility of potential for overworking, flexibility of remote working के तो overworking भी तुम long hours और burnout हो जाते हो। climate change and its consequences, climate change हो रहा है, उसके consequences क्या है? पहला तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहा है? टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, और सी लेवल राइज़ हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर और आइस की वजह से सी लेवल राइज़ हो रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ हीट वेव्स, थ्रॉट्स, फ्लड्स एंड वाइल्ड फायर्स बीइंग ऑब्जर्व्ड। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, ये फ्लड्स आ रहा है, वाइल्ड फायर हो जा रही है, हीट वेव्स हो रही है, कहीं थ्रॉट पड़ जा रहा है। और चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, चेंजेस हो रहा है प्रेसिपिटेशन पैटर्न। सम रीजन एक्सपीरियंस इंक्रीज हाई रेनफॉल वर अदर फेस मोर सीवियर थ्रॉट्स, कहीं पे ज़्यादा ही रेन हो रही है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ा हुआ है, बहुत प्रेसिपिटेशन हो रहा है पैटर्न्स का। इकोसिस्टम चेंज हो रहा है हमारा। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के? तो वो एक जगह तो राइजिंग टेम्परेचर होता है, सी लेवल बढ़ जा रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, कई ड्रॉट्स पड़ रहा है, फ्लड आ जा रही है, वाइल्ड फायर आ जा रही है बीइंग ऑब्जर्व। चेंज इन प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, कहीं पे बारिश हो रही है तो कहीं ड्रॉट्स पड़ा हुआ है, रेनी फॉल, एंड कहीं जगह ड्रॉट्स पड़ा हुआ है। इकोसिस्टम्स, climate change impact habitat, biodiversity and delicate balance of ecosystem. ओशियन वार्मिंग हो रही है कहीं, एंड एसिडिफिकेशन। वार्मर ओशियन कैन हार्म मैरीन लाइफ एंड इंक्रीज एसिडिटी कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट coral reefs and other marine ecosystems। ये बहुत सारे इम्पैक्ट हो रहे हैं इकोसिस्टम पे, हो रहा है ओशियंस के अंदर हो रहे हैं इम्पैक्ट्स। और हमें इम्पैक्ट हो रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट।
Food security, climate change can lead a crop failure, रिड्यूस करता है फूड प्रोडक्शन में, इम्पैक्ट आता है फूड सिक्योरिटी में, पोटेंशियल इंक्रीज हंगर, वाटर स्कैरसिटी, ड्रॉट्स, कई जगह पानी की कमी हो जाना, चेंज एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न कैन लीड ऑफ वाटर स्टोरेज, ह्यूमन हेल्थ, इंक्रीज हीट वेव, एयर पॉल्यूशन एंड spread of disease can pose of significant health risks. Displacement and a migration, climate change can make a area uninhabitable, leading to increased migration, displacement of population. तो वहाँ से पॉपुलेशन और माइग्रेशन ज़्यादा होगा, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही होगी. इकोनॉमिक लूजेस, क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर कैन चेंज agriculture productivity and cause significant economic change damages. Social and political instability, climate change can exacerbate existing social and political tension, particularly in areas facing resources scarcity and displacement. Ethics in business and corporate social responsibility. एथिक्स क्या होते हैं इन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में. बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं? अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग वन सेल्फ एंड द कंपनी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन. अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग वन सेल्फ, किसी को होल्ड कर देना, एंड द कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन. बिजनेस एथिक. ट्रांसपेरेंसी, बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट ऑपरेशन एंड प्रैक्टिस. ट्रांसपेरेंसी कि ऑनेस्ट रहो तुम, और ऑपरेशन एंड जो प्रैक्टिस ऑनेस्टी. ट्रूथफुलनेस इन अ बिजनेस डीलिंग, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए. फेयरनेस, ट्रीटिंग ऑल स्टेक होल्डर एम्प्लॉयर इक्वालिटी, और रिस्पेक्ट फॉर अ स्टेक होल्डर, कंसिडरिंग द इंटरेस्ट of all those affected by the business. रिस्पेक्ट करो सारे स्टेक होल्डर की. रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, कंपाइलिंग विद द ऑल एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशंस. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके एथिक्स क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या है? इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी का environmental, minimizing company environmental footprint, contributing to sustainability. Social responsibility, engaging with a community, engage करेंगे with community के. support local initiatives and promoting ethical labor practice. social responsibilities भी होने चाहिए. philanthropic response, support charitable cause, making a donation to the organization that benefits society. ये होते हैं. ethical responsibilities, ensuring fair and ethical business practice throughout the supply chain within a company. Respect for human rights, protecting the right of employee, customer and the stakeholders. Gender diversity and inclusion in the workplace. Core principle क्या है? Ensuring all the gender have a equal opportunity and treated fairly in hiring, promotion and training. Core principle, equal opportunity मिलनी चाहिए, in फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ. इंक्लूसिव कल्चर, फोस्टर और वर्क प्लेस वेयर अ जेंडर फील रिस्पेक्टेड, वैल्यूड एंड इंक्लूडेड. और ज़ीरो टॉलरेंस फॉर अ डिस्क्रिमिनेशन, ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए फॉर डिस्क्रिमिनेशन. और प्रैक्टिकल स्टेप, रिव्यू हायरिंग प्रैक्टिस, रिव्यू हायरिंग प्रैक्टिसेस. Ensuring job description, recruitment process and interview question are inclusive and unbiased. Provide inclusive training. Educate employee on an unconscious basis. Inclusive language, respective communication. Promote inclusive leadership. Train a leader to create a supportive and inclusive environment for a
all employee, stabilize employee resource group, encourage the formation of ERG for underrepresented gender to provide support and a network opportunity, ensuring equal pay and benefit, providing equal pay and equal work for equal work, monitor and report on DI metric, tracking gender diversity and inclusion metric to identify areas for improvement and demonstrate progress. Support flexibility work arrangement, offer flexibility work options such as remote work or flexible hours to accommodate diverse family and caregiving needs. Promote mentorship program, establish mentorship program to support the development and underrepresented gender in the leadership roles. Impact of social media on personal and professional लाइफ में क्या फ़र्क पड़ रही है. पर्सनल लाइफ में इन्हेंस करती है वो कनेक्टिविटी. सोशल मीडिया फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद फ्रेंड्स फैमिली एंड ये सेल्फ experience including can express themselves, share ideas, share experience. सपोर्ट नेटवर्क होता है. मेंटल हेल्थ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ लीड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड लो डिस्ट्रैक्शन एंड एडिक्शन. सोशल मीडिया कैन एडिक्टेड एंड लीडिंग टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फोकस ऑन अदर एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ. कंप्रेशन एंड FOM. social media can feeling and inadequacy and a fear of missing out. Fear of missing out, FOMO. Compression and FOMO जनरेट हो जाता है. इम्पैक्टिंग ऑफ सेल्फ स्टीम. प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है? इंटरवर्किंग. सोशल मीडिया परफॉर्म लिंक्डइन हेल्प्स टू प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट. वो प्रोफेशनल लाइफ में हमारे बेनिफिट्स हैं, लाइक लिंक्डइन हो सकता है जो हमें कनेक्ट कर सकता है वहाँ से वहाँ तक. ब्रांड बिल्डिंग. इंडिविजुअल बिजनेसेस कैन बिल्ड and promote their personal professional brand. मार्केटिंग एंड प्रमोशन के लिए हो सकता है. जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए हो सकता है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हो सकता है. सोशल मीडिया ऑफर्स रिसोर्स एंड फॉर लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट, स्टेइंग अपडेट इन वेरियस इंडस्ट्रीज. प्राइवेसी कंसर्न होता है. शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन लीड टू प्रोफेशनल रेपुटेशनल रिस्क हो सकता है. और डिस्ट्रैक्शन एंड टाइम मैनेजमेंट हो सकता है. एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ एट वर्क कैन लीड डिस्ट्रैक्शन एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी. Let's we talk about leadership style and their impact on team. लीडरशिप स्टाइल हमारे पास पहले कौन कौन से लीडरशिप हो सकते हैं? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग होती है उसकी, क्लियर डायरेक्शन, क्विक रिजल्ट्स होते हैं. कौन से इसके कॉन्स क्या होते हैं? इसके लो मोरल होता है, रिड्यूस क्रिएटिविटी होती है, पोटेंशियल ऑफ डिसएंगेजमेंट. डेमोक्रेटिक क्या होता है? हाई मोरल होता है, इंक्रीज क्रिएटिविटी होती है, इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, स्ट्रॉन्ग टीम होती है. कॉन्स क्या होते हैं इसके? स्लोअर डिसीजन मेकिंग, पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. ट्रांसफॉर्मेशनल ये होता है. इसके प्रोज होते हैं इंक्रीज्ड मोटिवेशन, इनोवेशन, शेयर्ड विजन, इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस, require strong communication and charisma can be consuming. ये कौन सा होता है? रिक्वायर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. ट्रांजैक्शनल क्या होता है? प्रोज होते हैं फोकस ऑन रिजल्ट, एफिशिएंट टास्क कंप्लीशन, अकाउंटेबिलिटी. कॉन्स क्या होते हैं? कैन स्टिफल क्रिएटिविटी, मे नॉट बी फोस्टर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट. These are the
These are the steps of leadership styles. Then innovation in a product development marketing. innovation क्या होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग में, क्या क्या इनोवेशन डाल सकते हो तुम उसमें, भी चेक कर लेते हैं. लेट्स वी ट्राई ब्रो. Generative new idea, refining existing product, developing innovative marketing strategy to contact with consumers. Product idea generation होना चाहिए, brainstorming new product ideas होना चाहिए, focusing on consumers need, on concept testing and market research, on a concept development, refining product idea into specific concept, considering flexibility, design, user experience. Prototype, creating functional prototype for a testing and evaluation, testing and validation, gathering customer feedback, refining the product based on the test result. Product launch, introducing the new product to the market with a comprehensive market plan. ये हमारे साथ अलग अलग मार्केट के डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, ड्राइवन थ्रू स्ट्रेटजी हो सकती है, इनोवेटिव मैसेज, कॉन्टैक्ट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बेनिफिट ऑफ इनोवेशन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पता चल जाता है, इंक्रीज मार्केटिंग शेयर्स, ये चीज़ें हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ हमारी इनोवेशन हो सकता है इफ़ेक्ट स्ट्रेटजी फॉर अ कस्टमर रिटेंशन. कस्टमर को हम कैसे रिटेन कर सकें कि हम अच्छा सप्लाई कर सकते हैं गुड्स का, और सेल्स हम अपने प्रोडक्ट को जेन्युइन रखें. दूसरा, जेन्युइन प्रोडक्ट होने चाहिए, प्रोडक्ट में कोई वो नहीं होना चाहिए. मैं चेक कर लेते हैं कहाँ था, वेयर वी आर. इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर customer. Exceptional customer services. Exceptional customer services हमें देनी होती है. Prompt and efficient support, personalized support and interaction. जैसे tailor interaction to individual customer to needs and performance. Protective customer service, anticipate customer needs and offer assistance before they even ask. Personalization and engagement, personalization experience, tailor communication, offer and interaction with individual customer, engaging content होना चाहिए, community building होता है, loyalty program and reward, होने चाहिए. Reward repeat customer with the points and discount or exclusive offers. Referral program, incentive or customer to refer new customer to your business. Customer feedback and data, gather customer feedback, regular solid feedbacks to understand customer needs and performance. Streamlining process, flexible payment option, offer a range of payment option to make it easier to customer make a purchase. Building trust and building relationship, apologize when you make mistake, be transparent and honest, and show appreciation. Educating customer, provide product knowledge, offer tutorials and guides, and stay top of mind. ये हो गया. मार्केट डिसीजन हो जाएगा मर्जर एंड एक्विजिशन, प्रॉस एंड कॉन्स.